शमशान से आ रही थी रोने की आवाज। लोग भीतर पहुंचे तो हो गए हैरान। कितना गिर चुका है इंसान, बेशर्म हो चुका है, बेच चुका है अपना धर्म ईमान। हम दावा करते हैं अगर आपने भी शमशान से आती उस आवाज को सुन लिया होता तो आपका सीना दर्द से फट जाता, आंखें आंसुओं से छलक जाती, खुद को इंसान कहने पर आपको शर्म आ जाती। बिस्तर के सुख और नोटों की लालच में कितना गिर चुका है इंसान, ये आपको समझ में आ जाता। झारखंड लोहारदगा जिला, वहां एक डैम है चंदलासू डैम, और उस डैम के पास एक शमशान घाट है। बात उस वक्त की है जब गांव का ही एक व्यक्ति शमशान घाट के पास से गुजर रहा था और तभी उसे अचानक रोने की आवाज आई। शमशान घाट से इस तरह की आवाज सुनकर जाहिर कोई भी डर जाएगा, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हिम्मत जुटाकर वो सभी के सभी शमशान घाट के अंदर पहुंच गए। वहां का नजारा वाकई में दर्दनाक था दोस्तों। एक नवजात बच्चे को आधा अधूरा जमीन में दफन कर दिया गया था। सिर्फ उस छोटे बच्चे का छोटा सा मुंह जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। वो दर्द और भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था। बच्चे को जल्दबाजी में आधा अधूरा दफना कर भाग गए थे हैवान। लालच और वासना के हैवानों ने यह हरकत की थी। जैसे तैसे लोगों ने मिलकर उस नवजात बच्चे को जमीन से बाहर निकाला, उसका इलाज शुरू हुआ। आप सोच कर देखिए, इंसान अपने खुद के बच्चे को अपनाने से भाग रहा है। इस घटना ने और ऐसी बहुत सी घटनाओं ने जो देश भर में होती है, आपके शहर गांवों में भी होती होगी, इससे इंसानियत में काला धब्बा लगता है। इंसान ने इंसानियत की औकात इतनी गिरा दी कि आज इंसान को जंगली भी नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंसान जानवर बन गया है, क्योंकि जानवरों के अंदर जो ममता होती है, जो प्राकृतिक ममता होती है, उसका सामना आज की इंसानियत शायद कर ही नहीं सकती। ये जानवर खुद के ही नहीं, मुसीबत में फंसे दूसरे जानवरों के बच्चों को बचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वीडियो पूरा देखिए। हर क्लिप देखने के बाद आपको अपने आप को इंसान कहने में शर्म आने लगेगी और उस नवजात को दबाने वाले लोगों पर आप और घृणा और लानत भेजेंगे, क्योंकि आज हम इंसान की ही मदद करने से भागने लगे। सड़क पर कोई एक्सीडेंट देखता है तो आगे बढ़ जाया करता है। करियर और अय्याशी, इन दोनों चीजों ने हम इंसानों की इंसानियत को दागदार बना डाला है। देखिए, जानवर इंसानों के मुकाबले बच्चों को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं। एक बच्चे की जान बचाने के लिए जब एक कुत्ते ने खाई थी गोली। दोस्तों, एक घटना है 23 फरवरी 2018 की, लॉस एंजलिस के सियाटल शहर में रहने वाली 16 साल की जेवियर मर्काडो की। वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उन्हें नीचे के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई और वो तुरंत ही समझ गई कि कोई उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, और इससे तुरंत उसने पुलिस वालों को फोन लगा दिया। लेकिन तब तक रैक्स नाम का उनका 2 साल का जर्मन शेफर्ड डॉग नीचे के कमरे में चला गया था और उसने उन चोरों को देख लिया था जो घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। रैक्स ने उन्हें देखते ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अब तक वो चोर नीचे वाले कमरे में दाखिल हो चुके थे और तभी रैक्स ने उनमें से एक को पकड़ लिया और जोर से काटना शुरू कर दिया। चोर डॉग के हमले से संभल नहीं पाए और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। चोर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैक्स ने उसे अपने जबड़ों में पकड़ रखा था। आखिर उनमें से एक ने गन निकाली और शूट कर दिया रैक्स को। एक गोली लगने के बाद भी रैक्स ने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद 2 और फायर किए गए, तब जाकर वो चोर वहां से भागने में कामयाब हो पाए और तभी पुलिस भी वहां आ गई। आनन फानन में रैक्स को अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 3 गोली लगने के बाद भी आज भी रैक्स पूरी तरीके से जिंदा है और अभी उसका इलाज चल रहा है। सोचिए, अपने मालिक को बचाने के लिए उस कुत्ते ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? या हम ऐसे किसी स्थिति में चोर के हमले से बचने के लिए खुद को सेव करने के लिए पहले सोचेंगे? सोचिए, इंसानियत में ज्यादा ताकत रह गई है या जंगलीपने में? आगे बढ़ते हैं। घटना तब की जब एक तोते ने बचाई थी एक छोटे बच्चे की जान। मीगन हावर्ड डेनवर अमेरिका के कोलोराडो में रहती है और उन्हें बोलने वाले तोते बहुत पसंद थे, इसलिए वो एक बार अपने घर में एक छोटा सा बोलने वाला तोता ले आई। एक बार की बात, जब मीगन अपने छोटे से बच्चे के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी और तोता भी वहीं मौजूद था, तभी उन्हें कुछ याद आया और वो दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उन्हें उस तोते की आवाज सुनाई देने लगी। वो तोता बार बार मामा बेबी कहकर पुकार रहा था और जोर से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। इस आवाज को सुनकर मीगन बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उनके तोते ने कभी ऐसी आवाज नहीं निकाली थी। वो तुरंत दौड़कर लिविंग रूम में पहुंची और उन्होंने देखा कि छोटी सी बच्ची के गले में कुछ अटक गया है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। तुरंत मेगन ने उसकी पीठ को और पेट को दबाना शुरू कर दिया। उस बच्ची के गले में जो खाना अटक गया था वो बाहर आ गया और वो फिर से सांस लेने लगी।
आखिरकार ये घटना सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में खूब ज्यादा वायरल होने लगी और उसके बाद इस तोते को लोकल रेड क्रॉस चैप्टर्स एनिमल लाइफ सेवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, एक जानवर, एक पक्षी तक को इंसानों के बच्चों की, इंसानी जीवन के मूल्यों, अपने परिवार की कितनी कदर होती है, लेकिन इंसानों की इंसानियत आज की तारीख में कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वो घटना जिसमें आवारा कुत्तों ने बचाई एक नवजात की जान। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के कैथल जिले की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि कैसे इस महिला ने अपने एक नवजात बच्चे को नाले में फेंक दिया था। जैसे इस महिला ने इस नवजात बच्चे को नाले में फेंका, वहां पर बहुत सारे आवारा कुत्ते भी घूम रहे थे। कुछ देर बाद सभी के सभी कुत्ते उस नाले के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगे। जब उन्होंने देखा कि उस बच्ची को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, तब उन कुत्तों ने उस बच्ची को एक पॉलिथीन के सहारे बाहर निकाला और उसके बाद कुछ लोगों की नजर उस बच्ची पर पड़ी। तुरंत ही उस बच्ची को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसकी जान बचाई गई। सोच के देखिए, आवारा कुत्तों ने बच्चे की जान बचाई और उसकी मां ने, या जो भी उसका रिलेटिव था, उसने उसे नाले में फेंक दिया। इंसानियत बड़ी या जंगलीपन? जानवर इंसान से बेहतर हो चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब शेरों के झुंड ने बचाई एक बच्ची की जान। यह घटना इथोपिया की है। बात उस समय की है जब 6 से 7 लोग एक 12 साल की बच्ची को जबरदस्ती किडनैप करके जंगल की तरफ ले जा रहे थे। आपको बता दें, इथोपिया में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर जंगल की तरफ ले जाया जाता है और उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। ऐसे ही एक बार ये लोग एक 12 साल की बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे थे। बार बार ये बच्चे को मारते थे, पीटते थे, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर शेरों का एक झुंड अचानक उन सभी के सामने आ गया और शेरों ने उन सभी लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने बच्ची को छुआ तक नहीं। किसी तरह से सभी के सभी वहां से भाग गए और उसके बाद शेरों का झुंड उस बच्ची को कवर करके उसके चारों तरफ बैठ गया। 7 से 8 घंटे के बाद जब पुलिस उस बच्ची को ढूंढते हुए जंगल में आई, तो वहां का नजारा देखकर सभी के सभी हैरान रह गए। करीब 4 से 5 शेर उस बच्ची को घेर कर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों को देखा, सभी के सभी वहां से चुपचाप चले गए। यानी कि शेर चले गए, पुलिस वालों को जगह दी ताकि वो बच्ची को बचा सके। आप बताइए खुद, आज की तारीख में इंसानियत में इतना दम है कि वो ऐसा कर सके? आपके सामने अगर किसी बच्ची को उठा के ले जाया जा रहा होगा, आप अगर 10 हैं तो 10 में से कितने लोग होंगे जो तुरंत उसकी तरफ दौड़ेंगे और कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे कौन पड़े इन पचड़ों में? उनके हाथ में हथियार भी हो सकता है। कुछ सोच के देखिए। असलियत बोलिए, भावनाओं में नहीं, रियलिटी बताइए। अगर ऐसी घटना होगी तो 10 में से कितने लोग उठकर जाएंगे उस बच्ची को बचाने के लिए? लेकिन इन मांसाहारी शेरों ने जो किया है वो वाकई में बताता है कि इंसानियत की औकात गिर चुकी है और जानवरों के अंदर जो जंगलीपना है वो बेहतर हो चला है इंसानों की इंसानियत से। अगर हम इंसान अब भी नहीं सुधरे तो याद रखिएगा, कोई नहीं बचेगा। एक दूसरे की सुरक्षा करना यही इंसानियत थी, किसी की जान बचाना यही इंसानियत थी। लेकिन लगता है अब इंसानी मूल्यों का पूरी तरीके से पतन हो चुका है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है इससे किसी इंसान का दिमाग पलट जाए, मन पलट जाए और वो कोई गलत हरकत करने से अपने आप को रोक ले। शेयर कीजिए इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।